Hello everyone, welcome back to NPC. So today's video is based on non-uniform accelerated motion. Clear? Last video में हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस देखे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे बेटा. तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे. मोस्टली मेरा मानना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे तो आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को डील करने. ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. तो एक्सेलरेटेड मोशन में हमेशा हमें जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हमें वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है. ठीक है, बट जब एक्सेलरेशन नहीं हो, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, तो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़. क्लियर? तो जब when acceleration of particle is not constant, motion is non-uniform accelerated motion, and उस केस में हमें जो 2 डायमेंशन इक्वेशन है वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की और एक्सेलरेशन की, वो इस तरह से लिखनी है. ठीक है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है तो ds बाई dt लिख देंगे, या dr बाई dt एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो dv बाई dt हो जाएगा. ओके, अब यहाँ से ds को सब्जेक्ट करेंगे तो b इंटू डी टी हो जाएगा, और यहाँ dv को सब्जेक्ट करेंगे तो a इंटू डी टी हो जाएगा. तो इस तरह से हमें इक्वेशंस को यूज़ करना है. ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाते हैं या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाते हैं तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, और अगर आप उल्टा आ रहे हो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो हमें इंटीग्रेशन करना है. ओके, ये चीज़, ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तब आपको और भी क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें. ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पार्टिकल की 1D के लिए दी हुई है. ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी है आपका वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है. इस तरह से मैं 3t² प्लस 2t प्लस 10 इस तरह से मैं लिख लेती हूँ पहले. ओके, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. इफ़ डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड था तब डिस्प्लेसमेंट को आपको 20 मीटर लेना है. ओके, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा वो हुआ है आपका 20 मीटर. क्लियर? आपको फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का क्या कनेक्शन है, तो देख लीजिए यहाँ पर, ये v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी. यहाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वेलोसिटी इंटू टाइम रख दो. ठीक है, तो यहाँ आपको इस तरह से लिमिट रखनी होती है इंटीग्रेशन में. ओके, ये s यहाँ पे s नोट कर दीजिए, s नोट और s, और यहाँ t नोट, और t नोट मतलब 0 टाइम के लिए, और ये t हो जाएगा. ठीक है, सो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, s. ठीक है, s होता है s नोट, और s ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं. ओके, आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. ओके, तो अगर नहीं आते हैं तो आप लास्ट की वीडियो मेरे देख सकते हो, उसमें मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं और कॉन्सेप्ट को डील भी करवाया. ठीक है, कॉन्सेप्ट को सिखाया भी कैसे करना है. वेलोसिटी की जो वैल्यू है बेटा वो लिख दीजिए यहाँ पर 3t² प्लस 2t प्लस 10. ओके, और 0, t इज इक्वल, टी नोट 0 लेना है, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो ये s माइनस एस नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3t³. ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर जो है वो ऐड हो जाती है, डिवाइड बाय जो पावर है वो यहाँ पर हो जाएगी बेटा. ठीक है, लिमिट क्या लगानी है, 0, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे. यहाँ पर भी अगेन क्या हो जाएगा, t² डिवाइड बाई 2. क्लियर? 0 to 1 और 10t. ओके, 0 to 1. क्लियर? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एस नॉट आपको दिया हुआ है 20 मीटर, उसके प्लेस पे 20 मीटर रख दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, t³ है तो 1³ माइनस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1³ माइनस 0. ठीक है, नाउ प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1² माइनस 0. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10 1 माइनस 0. क्लियर? इससे सॉल्व कर लीजिए तो s माइनस 20 यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 10, तो कितना हुआ बेटा 12, और 20 इधर प्लस में हो जाएगा तो s इज इक्वल टू 32 मीटर. ओके, 32 मीटर इज द आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है. ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपका सेकेंड है,
ये हमने फर्स्ट किया था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, dv/dt। तो वेलोसिटी d/dt, वेलोसिटी की इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पे 3t² + 2t + 10। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करना है इसमें। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, तो 3 × 2 और टी के बाद 2 - 1 मतलब 1, और ये हो जाएगा 2। ओके, और ये 10 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। सो आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बन गई बेटा, 6t + 2। ओके, या 2 + 6t। क्लियर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है। x = 20 + t³ - 2t। ओके, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अब आपको फर्स्ट फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एट t = 0। पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों फाइंड करना है, t = 0। अगर t = 0 पे मुझे पोजीशन फाइंड करनी है तो x = जो भी यहाँ पे t के प्लेस पे वैल्यू है वो 0 पुट करना पड़ेगी, तो ओनली 20 मीटर आया। ओके, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इसका, d/dt 20 + t³ - 2t। ओके, तो वेलोसिटी हो जाएगी, कांस्टेंट है इसका तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t² - 2, और t = 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 ही है ना, कि 12 है, यहाँ पे 12 t कर दीजिए। ठीक है, 12 है। ओके, ये तो ये हो जाएगा बेटा -v = -12 मीटर/सेकेंड। ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी। क्लियर। नाउ अब आपको क्या करना है, सेकंड में स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और नॉट। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नहीं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती है तो ये क्या है, यूनिफॉर्म, और कर रही है इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। तो एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv/dt। तो d/dt और v की वैल्यू ये है, v की वैल्यू क्या है, 3t² - 12। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बेटा यहाँ पे 6t आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर। नाउ थर्ड है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आपने निकाली थी, क्या निकाली थी, वेलोसिटी यहाँ से, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट है, और वेलोसिटी आपने निकाली थी ये 3t² - 12। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोजीशन क्या है जब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी को आपको 0 पुट करना है, यहाँ से टाइम पता चलेगा। अब जो भी टाइम आया उसको आपको यहाँ पर पुट करना है, इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू को पुट करना है, तो आपके पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो 3t² - 12। ओके, इक्वेट करो, 3t² = 12, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 बचेगा, और t = 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड को आपको इस पोजीशन वाली इक्वेशन में पुट करना है। ओके, तो x = 20 + 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, और ये -24। ओके, तो ये हो जाएगा -4 + 8, इसका मतलब 4। तो x = जो पोजीशन आई है बेटा वो 4 मीटर आई। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x एक्सिस वेरीज एस। अब x एक्सिस में वेलोसिटी है वो इस तरह से वेरी कर रही है, अल्फा x। ठीक है, वेयर अल्फा इज द पोजीशन पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, अज्यूमिंग एट मोमेंट t = 0 पार्टिकल वाज लोकेटेड एट पॉइंट x = 0। t = 0 पे x = 0 आपको रखना है। फाइंड टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन ऐसा लाना है आपको जो कि टाइम डिपेंडेंस हो, टाइम के रिस्पेक्ट में, और मीन वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्लियर। तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो बेटा, dx/dt। ठीक है, ये वेलोसिटी की वैल्यू आपकी ये दी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं ये ये x की वैल्यू को मैं इधर ले लूँ और अल्फ़ा dt ऐसे लिख दूँ। ठीक है, और इसको क्या कर दूँ, इंटीग्रेट कर दूँ, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका जो पोजीशन है, मतलब x की वैल्यू है वो टाइम डिपेंडेंट आ जाएगी। यहाँ पर ये √x है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x⁻² - 1/2 dx, और ये हो जाएगा, अल्फ़ा तो कांस्टेंट है और ये dt। ठीक है, तो यहाँ पर 0 to टाइमिंग t और ये 0 to x। ठीक है, नाउ x
-1/2 + 1 और -1/2 + 1 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। 0 to x और अल्फ़ा यहाँ पर हो जाएगा बेटा t, ठीक है, 0 to t। ये -1/2 तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 - 1 मतलब 1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा बेटा x⁴ 1/2, ओके। और ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू टी। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिखूँ, x⁴ 1/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा टी डिवाइड बाई 2, ओके। और दोनों को स्क्वायर कर दूँ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा α² t² डिवाइड बाई 4, क्लियर। तो ये सिर्फ पोजीशन की वैल्यू आई है टी के रिस्पेक्ट में, ये पोजीशन की वैल्यू आई है, क्लियर। अब वेलोसिटी निकालना है आपको, तो वेलोसिटी होता है बेटा dx/dt, तो d/dt x की वैल्यू रख दीजिए, कौन सी, α² t² डिवाइड बाई 4, ओके। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, अल्फ़ा और ये तो कांस्टेंट हो जाएगा तो डिवाइड बाई 4 और ये हो जाएगा 2t। देखो वेलोसिटी की टी के रिस्पेक्ट में आ गई, ये 2 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू α² t डिवाइड बाई 2, क्लियर, या ½ α² t, ये हो गया। अब सेकेंड में मीन वेलोसिटी फाइंड करना है, तो जो मीन वेलोसिटी होती है ये सेकेंड, ये आपका फर्स्ट। मीन वेलोसिटी जो होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, टाइम को यहाँ से जब आप सब्जेक्ट करोगे और पुट करोगे यहाँ पर, तो जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2v⁴ और s/ ये t के प्लेस पे ये वैल्यू लिखनी है आपको α², ठीक है। तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी एवरेज, ओके। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आ जाएगा। आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो आप प्रैक्टिस करिए, इजीली आ जाएगा। ज़्यादा फार्मूले आपको याद नहीं करना है, 2-3 फार्मूले जो इनिशियल है वही करना है, क्लियर।